बेटा, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो चले घुटनों के बल। मीन्स आधे अधूरे मन से आप किसी भी काम को स्टार्ट ना करें। आप पूरे मन के साथ किसी भी काम को स्टार्ट करिए तो सफलता निश्चय ही आपको मिलेगी। बेटा, आज की हमारी टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल, जो हम लोग ऑलरेडी कई लेक्चर से पढ़ रहे हैं। उसके साथ हम कुछ चीज और ऐड ऑन करेंगे। मींस अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये टॉपिक हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, A, B and C entered into partnership on 1st April 2016 with a capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On 1st July 2016, B advanced rupees 2 lakh and A on 1st December 2016, C advanced rupees 1 lakh by way of loans to the firm. अब बेटा पहले इतना हम आपको समझा दें, फिर उसके आगे एक टॉपिक हम ऐड करेंगे। आप यहां से ध्यान देना। ऑन 1st July 2016, B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2016, C advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm. बेटा इस लाइन का सेंस ये है कि B ने 2 लाख रुपीस के लोन प्रोवाइड किए हैं और सी ने 1 लाख रुपीस के लोन प्रोवाइड किए। अब बेटा बी ने 2 लाख रुपीस के लोन दिए और सी ने 1 लाख रुपीस के लोन दिए। तो बेटा अगर इन्होंने लोन दिए हैं तो इनको इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। क्वेश्चंस आगे पढ़े फिर और कंफर्म होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017 disclosed a profit of rupees 7,70,000, but the partners could not agree upon the rate of interest on loans and the profit sharing ratio. तो बेटा पहले इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दें। कह रहा है कि पार्टनर्स एग्री नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा अगर आपने पहले की वीडियो सही से देखे और थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपके मन में तुरंत इसका आंसर आना चाहिए था कि अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एग्री नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% पर एनम होगा। पहला इसका सॉल्यूशन। फिर कह रहा है दे और नॉट एग्री अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपने थ्योरी पढ़ी है कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एक्सप्लेन नहीं करता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। मींस देखो आपके दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो यही मिल गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई बनाया ही नहीं, मतलब मेंशन ही नहीं किया गया कुछ। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कुछ नहीं कह रहा तो इट मींस प्रॉफिट जो भी होगी वो इक्वल में डिवाइड होगा। अब बेटा एक बात आप और समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन ये ऑलवेज याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। अब बेटा मैं आपको एक बार फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर दूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले भी बताया है। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सेंस होता है कि फर्म उस चीज को अलाउ करेगी ही करेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। ये मीनिंग हो गई। दूसरी चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो की जाती हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं की जाती। ये दो बातें। अब बेटा बी और सी ने लोन प्रोवाइड किए तो बी और सी को तो इंटरेस्ट मिलना है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 6% पर एनम होगा। तो पहला काम बेटा हम बी और सी के लोन पे उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें। अब बेटा एक बात आप और ऐसे सुन लो, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आप डिडक्ट कर दो 7,70,000 से, तो जो प्रॉफिट आपको मिलेगी वो मिलेगी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर
इस प्रॉफिट को, यानी जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगी, उसे पार्टनर्स में आप इक्वल डिवाइड कर दो। तो बेटा इस इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करने का दो तरीका है, या तो आप वर्किंग नोट में कर दो, और एक दूसरा ये तरीका है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट वही बनाओ और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को उसमें आप शो करो। हम दोनों को से आपको बता दे रहे हैं, जो आपको इजी पड़ेगा वो आप करना। करेक्ट दोनों है, इसमें ऐसा नहीं कि कौन सा सही कौन सा गलत, बेटा सही दोनों है। जिस पे आपको मन करेगा आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, फिर मैं आपको दोनों बता देता हूं। बेटा उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बेटा एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत ही क्लियर करते हुए चल रहा हूं। नोट में देखो लिख दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड 6% पर एनम। ये पहले भी बताया है, आज फिर से बता दिया। अब बेटा पहले आप बी के लिए पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया था बी में एडवांस बाय वे ऑफ लोन ₹2 लाख ऑन 1 जुलाई 2016, ये दिया था आपको। तो बेटा लोन हो गया 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, तो 6/100 हुआ। अब बेटा पर एनम दिया है तो मंथ्स तो कंसीडर करना पड़ेगा, वो आप काउंट करो। बेटा लोन दिया 1 जुलाई को और अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो जुलाई टू मार्च ये आपका 9 मंथ का ड्यूरेशन आएगा। तो 9/12 आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आपका 9000 आएगा। सी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन ₹1 लाख ऑन 1 दिसंबर 2016, तो बेटा ये 1 लाख रुपीस लोन हो गया। 6/100 इसलिए क्योंकि 6% चार्ज होगा। और बेटा अकाउंटिंग ईयर मार्च 31 को क्लोज हो रहा है, ये 1 दिसंबर है 31 मार्च है, तो दिसंबर टू मार्च ये 4 मंथ्स का ड्यूरेशन हुआ, तो 4/12 हो गया। आप कैंसिल करोगे तो ये 2000 आएगा। इट मींस बेटा बी का इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ 9000 और सी का इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ 2000। अब बेटा यहां देखना क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,70,000, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी लोन पे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा 7,70,000 में 11,000 रुपीस पे कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो 7,70,000 में जब आप 11,000 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 7,59,000, और इसे बोला जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये हमने कैलकुलेशंस किए हैं, ये कैलकुलेशंस इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करने के लिए सफिशिएंट है। या तो ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेशन के थ्रू ऐसे ना दिखाइए, उसके लिए आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दें। तो बेटा एक तरीका तो ये था, ये आपको बता दिया। अब हम आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कैसे शो करेंगे वो भी दिखा देते हैं बना करके। जो दोनों में आपको सही लगेगा कोई एक आप प्रिपेयर करना, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। बट बेटा कैलकुलेशन सारे बहुत अच्छे से देखते चलो, जिससे कि अच्छा हम आपको बता सके। बेटा जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपने कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन को शो करने के लिए यह भी हो सकता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं कि जरूरी है कि आप बनाओ, आप इसको कैलकुलेशन से भी शो कर सकते हो। बट अगर आपको अकाउंट के थ्रू सीखना है तो आप अकाउंट बना सकते हो। क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,70,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन ए का 9,000, बी का 2,000, ये भी कैलकुलेशन हमने पहले ही किया है। फिर हम डिफरेंस करेंगे तो आएगा 7,59,000, और ये आपकी नेट प्रॉफिट है, यानी ये वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो बेटा यहाँ पर इस पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट हुई वो 7,59,000 की हुई, और यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड की जाएगी, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। पार्टनर्स इसी प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और आपको पता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जो आई वो 7,59,000 की है। इस 7,59,000 को डिवाइड करने के लिए
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनरशिप प्रिपेयर करती है। तो बेटा फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, क्वेश्चन में रेशियो इक्वल था तो 1 1 1 हो गया, ये आपका 3 हुआ। तो वो 7,59,000 इंटू 1/3, 7,59,000 इंटू 1/3, 7,59,000 इंटू 1/3। तो बेटा ये 2,53,000 ईच आया, तो ये 759 और 759 हो गया। बेटा एक बात आप समझना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपके लिए पुराना है बट लोन अकाउंट आपके लिए नया है। लेकिन बेटा एक बात आपको बता दो, जितने कैलकुलेशंस हम लोगों ने किए हैं, बिना इन कैलकुलेशंस को किए या इन अकाउंट्स को प्रिपेयर किए आप पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो उस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। तो जब तक ये नहीं बन जाएगा तब तक आप नहीं बना सकते, क्वेश्चन कहे या ना कहे। हम हमेशा हर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता है तो आपको एप्रोप्रिएशन पहले प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। बेटा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। 3 पार्टनर्स है तो अमाउंट के 3 कॉलम्स इन डेबिट साइड एंड आल्सो इन क्रेडिट साइड। बेटा क्वेश्चन में दिया था एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया था, मींस पुराना बिजनेस नहीं है, नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। अगर बेटा पुराना बिजनेस होता तो हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से उनकी कैपिटल शो करते, बट बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने बिजनेस में एंटर किया है, इसलिए बाई कैश वर्ड आया और तीनों की कैपिटल अपने अपने अकाउंट्स में आ गई। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करती है तो प्रॉफिट की अमाउंट क्रेडिट में आई और उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन से अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो, बाई कैश और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी ये दोनों चीजें क्रेडिट में क्यों आई, इसके दोनों रूल्स आप सीख लो पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। तो बेटा कैपिटल से फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हुई इसलिए ये क्रेडिट किया गया, और प्रॉफिट से फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी ही हुई ना। तो ये दोनों चीजें क्रेडिट में और बैलेंस। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंट्री से अगर आप सीखते हैं तो भी आप आज सीख लो। अगर ये पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की एंट्री आप याद करिएगा, बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट बेटा यहाँ 3 पार्टनर्स है ना, तो तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अब बेटा आप यहाँ पोस्ट करोगे तो ए बी और सी इन तीनों से पहले 2 दिया है और आपको पता है 2 मींस क्रेडिट होता है, तो मींस ए बी सी के कैपिटल के क्रेडिट में शो करेंगे बट नेम अपोजिट होगा और नेम आएगा कैश का। तो देखो लिखा गया बाई कैश अकाउंट और तीनों के अमाउंट्स उनके कॉलम में लिख दिए गए। ये कैसे पास हुआ इस पे भी देख लो बेटा। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल सेम है। यहाँ 2 दिया है, 2 मींस जनरल में जो ये 2 वर्ड होता है उसको हम लोग जनरल में क्रेडिट बोलते हैं। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और तीनों में उनके प्रॉफिट की अमाउंट लिख दी गई। तो बेटा आप चाहे अमेरिकन अप्रोच से सीखो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखिए, सीखना वही है जिसपे भी आपका माइंड सेट हो जाए अच्छे से, ये ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट आप आज फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इसलिए थोड़ा अच्छे से सीखना। पार्टनर्स लोन अकाउंट फर्म के पॉइंट से लायबिलिटी है और ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। मींस कैपिटल भी लायबिलिटी है और लोन भी लायबिलिटी है और दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है और लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। बी और सी ने लोन दिए तो 2 के अकाउंट्स बनेंगे। बेटा लोन लायबिलिटी है और फिर अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट।
उन्होंने लोन दिया तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इसलिए बाई कैश वर्ड लिखा गया और वो भी क्रेडिट साइड में। फर्म ने इंटरेस्ट अलाउ करेगी, तो फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी तो फर्म के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट में लिखा गया, क्योंकि अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। फिर बेटा इक्वल कर देंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन 2,09,000 और 1,02,000। अगर बेटा आप इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखना चाहते हैं, जो कॉमन है, हर कोई सीखता है, तो वो समझिएगा। फर्म लोन लेगी तो फर्म के पास कैश आएगा। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में, यानी जो ये कैश वर्ड हमने लिखा है, ये बेटा आपको पता है कि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में ये कम्स इन है और कम्स इन ऑलवेज डेबिट होता है। बेटा लोन या कुछ भी पैसे देने का काम बी एंड सी ने किया। अगर आप बी और सी की बात करें तो बी और सी नेम है और नेम के नाते ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, और ये लोग गिवर है और पर्सनल अकाउंट कहता है कि गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। इसे देखो बी और सी को हमने क्रेडिट किया। अब बेटा बी और सी के पहले टू दिया है, जर्नल में टू मींस क्रेडिट होता है। जब आप पोस्ट करेंगे तो नेम अपोजिट हो जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा बाई कैश अकाउंट, बट अकाउंट अमाउंट जो है वो अपने ही अकाउंट का होता है, तो 2 लाख और 1 लाख, ये आप देख सकते हो 2 लाख और 1 लाख। बेटा यहाँ समझना, फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। तो जो ये इंटरेस्ट वर्ड है, यानी इंटरेस्ट ये नॉमिनल अकाउंट में है, फर्म के पॉइंट से ये एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ। बेटा फर्म ने भी इंटरेस्ट पेड नहीं किया है, अलाउ कर रही है, मींस टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, मतलब अभी केवल अकाउंट्स में क्रिएट कर दिया जा रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक बात कंफर्म है, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, तो जब फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। मतलब लोन जो था उनका वो 9,000 से और बी का बढ़ गया और 2,000 से सी का बढ़ गया, मतलब जो फर्म ने 2 लाख रुपीज लोन लिए थे अब वो 2,09,000 हो गया एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, और जो 1 लाख था वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में 1,02,000 हो गया। बैलेंस कैरी डाउन आप कर देंगे तो 2,09,000 1,02,000, बेटा ये 2,09,000 और 1,02,000। अब बेटा आप समझो भाई बात, आप पार्टनर्स लोन अकाउंट, जब पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होता है ये आपको बताएं। बेटा आज आप इस क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी आपको डाउट्स होता है तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ सोचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हम उस चीज का सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा कल के लेक्चर में बहुत खास होगा, उसका रीजन ये है, कल आप जिस टॉपिक को सीखेंगे वो टॉपिक आज तक आपसे भी डिस्कस नहीं की गई। वो टॉपिक है कि अगर किसी पार्टनर ने अपना कोई प्रीमिसेस यानी लैंड या बिल्डिंग फर्म को यूज करने के लिए दिया है तो फर्म उसे रेंट अलाउड करेगी। रेंट भी इंटरेस्ट ऑन लोन की तरीके से ही एज ए चार्ज होता है, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो रेंट का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स में कैसे करेगी ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।